दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन $101 मिलियन पाकिस्तान को देगा एड की शक्ल में। अच्छी बात ये है कि हमें ये पैसा वापस नहीं करना होगा। मतलब वैसे वापस तो वैसे भी कुछ नहीं करते। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तानियों की आदत ही नहीं है कि पैसा ले लें तो वो वापस भी करें। अगर कोई वापस मांगे तो आंखें दिखाते हैं। कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बांट रहा है। अब पता नहीं वो हमें कंट्री नहीं समझते, या पता नहीं हमें काउंट नहीं करते, या हम उन्हें दिखाई नहीं देते, या हम उन्हें सुनाई नहीं देते कि वो हमारा नाम ही नहीं लेते कि भाई आप हमें भी शामिल रखें ना अपने उन कंट्रीज की लिस्ट में जिनको आप डोनेशन दे रहे हैं, या जिनकी आप मदद कर रहे हैं, जिनको आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, या जिनके लिए आपने फंड जो है वो रख दिया है कि जी हम इनकी मदद करेंगे। तो भाई हमारी भी मदद कर दें। आखिर को हम आप ही के साथ थे ना। मतलब वो तो और बात है कि हम बाद में अलग हो गए, लेकिन अलग होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें पैसा नहीं देंगे। हमें भी पैसे दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है ना वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम ये भीख मांगना छोड़ दें। इंडिया दूसरों को ऐसे कर रहा है, पैसे दे रहा है, और हम ऐसे कर रहे हैं। नमस्कार, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी पड़ोसी भिखारिस्तान को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि भीख और कर्जी पर जिंदा कटोरिस्तान ने चीन की धुतकार के बाद अब अमेरिका के सामने घुटने टेक कर भीख चंदा मांगा है। जी हाँ दोस्तों, 140 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले पीएम मोदी जहाँ दुनिया भर को खोलकर खजाना लुटा रहे हैं, तो वहीं भीख कर्जे के साथ दोस्तों के रहमो करम पर जिंदा पाक अब अमेरिका के सामने झोली फैलाए हुए है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ना भारत कह रहा है। इसका जिक्र खुलासा खुद पाक हुकूमत और मीडिया कर रही है। उसे अमेरिका मदद स्वरूप $101 मिलियन देगा। दोस्तों, अमेरिका के सूत्रों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कंगाली से जूझ रहे पाक पीएम ने अमेरिकन राष्ट्रपति से रहम और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद अलग थलग पड़ रहे अमेरिका ने पाक की मदद के लिए $101 मिलियन की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन करने के लिए $101 मिलियन की सहायता मांगी है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि डोनाल्ड लू वही हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने 2022 में अपनी सरकार को गिराने के लिए दोषी ठहराया था। उन्हीं लू ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक समिति के समक्ष पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के बजट पर अपना बयान दर्ज कराया है। और वो जिन चीजों पे फोकस करना चाहता है उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है उसको सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में। मुझे समझ नहीं आती कि क्या एक $100 मिलियन से अमेरिका चीन के इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान में कम कर सकता है, जबकि चीन ऑलरेडी 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर चुका हुआ है। मतलब ये क्या मजाक है? एक बात। दूसरा इसका एंगल ये है कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बांट रहा है। इंडिया इससे कहीं ज्यादा एड जो है वो खित्ते में बांट रहा है। डोनाल्ड लू जो कि अमेरिकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश हुए और डिप्लोमेट हैं, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स को देखते हैं, हाउस फॉर उसकी जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसमें पेश हुए और कहा, भारत के हवाले से भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उस पर भी मैं आपके साथ अलहदा बात करूंगा। लेकिन हेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए $100 मिलियन। बेसिकली तो अमेरिकन जारी बात है इंटरेस्टेड ही नहीं है चाइनीज इंटरेस्ट को कर्टेल करने में। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि चाइनीज इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि अगर हम पैसे लगाएं भी पाकिस्तान के ऊपर तो कोई असर नहीं होना। अगर हम पाकिस्तान पे पैसे लगाएंगे भी तो कुछ असर नहीं होगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसका $100 मिलियन का तो ये मतलब है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइनीज तकरीबन 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तान में वो कह रहे हैं लगा दें। टेक्निकली तो उन्होंने 24-25 अरब डॉलर लगाए हैं। 60-70 अरब डॉलर की तो कहानी है भाई, सीधी सी बात है। ये तो चाइनीज जब वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए थे पिछले साल, तो साल 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था, पिछले साल आई थिंक आए थे, तो उन्होंने ये कहा था
उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 25 अरब डॉलर लगा चुके हैं, और मैंने इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था कि क्या पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि पिछले 10 साल हम रोना डाल रहे हैं सी पैक, और जो चाइनीज ने एक्चुअल पैसा लगाया वो 25 अरब डॉलर है। वो जो 25 अरब डॉलर है वो चाइनीज ने लगाया है, यानी कि सालाना साल का 2 अरब डॉलर, तकरीबन साल का 2 अरब डॉलर, 2 अरब और 100 मिलियन डॉलर सालाना वो पाकिस्तान में, 100 मिलियन डॉलर से भी कम उन्होंने पाकिस्तान में लगाए हैं। और हमने सीपैक की जितनी, इसका मतलब है कोई भी मुल्क पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर सालाना दे दे तो पाकिस्तान चीखो पुकार शुरू कर देगा उस मुल्क के हक में। ये मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है और वो क्या होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, क्योंकि पाक सरकार को 37 महीने से अनेक संकटों का सामना करना पड़ा है। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कार्यक्रम को सुरक्षित करने के बाद भी पाक का गंभीर संकट दिवालियापन घटने का नाम नहीं ले रहा है। उधर चीन पाक को गुलाम बनाकर पाक पर कब्जा करने की फिराक में है। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान के बाद पाकिस्तान अपने ही घर में गिर रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि शर्म करो पाकिस्तान सरकार, यदि कुछ करना है तो भारत से सीखो। कटोरा लेकर कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी सऊदी से भीख मांगते हो। एक भारत है जो अपना खजाना दुनिया भर के देशों के लिए खोल रहा है। यही नहीं दोस्तों, पाक मीडिया ने शहबाज शरीफ सरकार को नसीहत दी है कि चीन और अमेरिका से भीख मांगने के बजाय कश्मीर का राग छोड़कर भारत से अपने बिगड़ते रिश्ते सुधारो, नहीं तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का रह जाओगे। तो दोस्तों, लिए चलते हैं पाक मीडिया ने शहबाज शरीफ सरकार को अमेरिका के सामने कटोरा फैलाने पर क्या कहा, सुने पाक की ही जुबानी। इंडियंस, आपको पता, ऑलरेडी बड़े अच्छे पैमाने पे पैसा जो है वो लगा रहे हैं, खित्ते के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है जी। और क्या इंडियन, क्या अमेरिकन मजीद, ठीक है जी, देंगे पैसे। जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया बहुत सारे मुल्कों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है ना, इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इधर फाइनेंस करता है। जिस तरह अब पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, IMF से ज़रूर अमेरिका मदद लेके दे रहा है। अगर अमेरिका की मदद ना हो तो हम कोलैप्स कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब पिछले साल चाइना ने $2.4 बिलियन का जो लोन है वो रोल ओवर किया था, मतलब नहीं लिया हमसे, फिर ले लेंगे भाईजान, थोड़े लात खराब ने। ये कोई और मुल्क तो नहीं करेगा, ये सिर्फ चाइनीज़ ही करते हैं। जब चाइनीज़ का इतना पैसा देना हो और चाइनीज़ आपको इतनी फैसिलिटेट कर रहे हो तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो जिधर जाता है, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तो ब्लैकमेल करता है हर मुल्क को, और वो सीधा-सीधा कहता है भाई साढ़े हालात बड़े खराब जे, साढ़े ना कोई गल करे जे, असां हाली इसके भी पैसे देने हैं, हमने भी इसके पैसे भी देने हैं, हमने भी इसके पैसे भी देने हैं, हमने इसके भी देने हैं, हमने उसके भी देने, ऐसे पाकिस्तान बात करता है। सो इंडिया, अमेरिका जो है वो चीन के असर को कंट्रोल करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया है। हम तो है ही नहीं है, तो हमें फिर $100 मिलियन ही मिलना है ना। लेकिन हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें $100 मिलियन मिल रहा है। हमारे पॉलिटिशियन इसी चीज़ से खुश हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। अब वो चीज़ें ऐसे नहीं, दुनिया ने हमें सीरियस लेना बंद कर दिया हुआ। देखिए ना, अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान में पैसे लगाने थे, लेकिन कोई लगा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा रहे? क्या दे रहे हैं? जब सऊदी अरब ने बात किया कि हम, हमारा दोस्त ममालिक है, पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, UAE ने कहा है, क्यों नहीं पैसे लगा रहे? हमारी ब्यूरोक्रेसी क्यों ये मुमकिन नहीं होने दे रही कि हमारी सारी की सारी जो, वो जिसे कहते हैं ना, जो जो डिप्लोमेसी है, हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी किधर है? हम कहाँ खड़े हैं उस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, अगर हमें हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं है? कहाँ गई हमारी डिप्लोमेसी? ये एक सवाल तो है ना। या क्या हम ऐसे ही बस लगे रहेंगे जैसे लगे हुए हैं? आई विश कि हम थोड़ा सा अपने, जिसे कहते हैं ना, कहाँ पे वो अपने पूरे खित्ते को कवर कर रहे हैं, और हम एक मुल्क से, हम हर मुल्क से पैसा लेने को तैयार हैं। अगर UAE भी पैसे दे दे, सऊदी अरब पैसे दे दे, हम सबसे पैसे लेने को तैयार हैं। हम ज़रा ध्यान नहीं कर रहे। अफगानिस्तान को भी एड आ रही है अमेरिका से, पाकिस्तान को भी आ रही है, तो लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान हमारी बात क्यों मानेगा, जब उसको पता है कि एक ही अकाउंट से पैसे आते हैं, अमेरिका से पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी?
जब बांग्लादेश को भी वहीं से पैसे आते हैं तो हमारी वहां पे क्या है, प्रोटोकॉल हम मांगते हैं वाशिंगटन, हम अमेरिकन सदूर वाला, और हरकतें हमारी जो हैं वो पैसे लेने के मामले में ये है। 21वीं सदी में भी आप जो है बैगिंग बाउल लेके घूम रहे हो। अब लोग बातें तो करते हैं, अब जब हमारा वज़ीर आज़म खड़ा होता है और जाके कहता है अच्छा जी भीख मांगने आए हैं, हम कोई भीख मांगने नहीं आए, वो तो हम जो है ना ऐसे ही आए हैं बस। लोग बातें करते हैं आपको, इंडियंस नहीं बातें करते। नरेंद्र मोदी ने नहीं ये कहा था कि तुम लोग जो है वो अब उनके हाथ में कटोरा है, हमने उनके हाथ में कटोरा, वो हमारा मुकाबला करने चले थे, हमने उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया भर में पड़ोसी पाकिस्तान की थू-थू हो रही है और उसकी आवाम और उसकी ही मीडिया पाकिस्तान को लताड़ लगा रही है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें राज हिंदुस्तान।